ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो तकलीफ हो रही थी और आपको पता ही नहीं था ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी है, और यूट्यूब के थ्रू आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी होती है, जिसमें थॉट्स आते हैं और वो थॉट्स इतनी ज़्यादा लेवल पे आते हैं कि हम उनको रोक नहीं पाते हैं, और फिर एंग्जाइटी होती है, और एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको मैनेज करने के लिए हम उस थॉट से रिलेटेड रिचुअल्स करने लगते हैं। तो ऐसी कुछ परेशानी के साथ आप यहाँ पर आए थे, और लगभग कितना समय हो गया है यहाँ पर हमारे पास काउंसलिंग और CBT कराते हुए आपको? 5 to 6 months। 5 to 6 मंथ्स लगभग आपके हो चुके हैं, और सेशंस कितने बार हुए आपके? सेशंस हुए होंगे 12-13 सेशंस। 12-13 सेशंस है, जबकि हम बताते हैं कि कम से कम 18 से 20 या 17 से 20 सेशंस में हम आपको एक बीमारी से निकलने में मदद कर पाएंगे, जो पूरी तरीके से आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन 12 से 13 सेशंस में आपको जिन जिन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है, जो जो भी बातें हमने बताई हैं, वो आपको उसको ब्रीफ करना चाहेंगे, ताकि दर्शकों को भी पता चल सके कि इस बीमारी से ग्रसित लोग हैं वो इधर उधर ना भटकें, उसको ऊपरी चक्कर ना समझें, या किसी ने कुछ करा दिया है ये भी ना समझें, या कोई चौराहा लांग रहे हैं वो भी ना समझें। वो उसको एक बीमारी समझकर दवाइयों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक इलाज, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है, उसके लिए ज़रूर से ज़रूर साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर अप्रोच करें, ताकि आपके मरीज की जो समस्याएं हैं पूरी 100% उनमें तब्दीली लाई जा सके और उनकी मदद की जा सके। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या बताना चाहेंगे कि कितना % आपको किस पहले ही दिन जब आप आए तो आपको कितना % आराम मिला, और क्या मैंने आपको बताया था? मैम आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई थी और थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बताया था, और स्टॉपिंग टेक्निक बताई थी, ये सब चीज़ें बताई थी। वो CBT का ही पार्ट है जी, इसी से हुआ है। तो CBT का थॉट स्टॉपिंग करना बताया था और डिस्ट्रैक्शन बताया था, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ करना बताया था। तो उसका जब आप पहली बार सेशन में आए और हमने ये बताया था, आपको कितना % इसको रिलीफ मिला था? बहुत रिलीफ मिला था, मतलब 15-20 दिन में ही रिलीफ मिलना शुरू कर दिया। तो 15-20 दिन में जो आपको आराम मिला, तो आपके मन में कैसा, कहते हैं ना, कैसे आशा की कैसे किरण जागी होगी वो आपको? आ गई थी, ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही हो जाएंगे आप, जो यहाँ आने से पहले नहीं। तो यहाँ से आने पहले बिल्कुल ही नहीं होगी कि हम इस बीमारी से कभी हम फ्री हो पाएंगे, ठीक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, निराशा से हम पूरे भरे होते थे। तो अभी आपको जब 15-20 दिन में इतना आराम मिला, उसके बाद आप दोबारा फिर आए, कई बार आए थे। कई बार आए। तो जब दूसरी बार आए तब आपको कौन सी थेरेपी, कौन सा सेशन में क्या बताया गया था? सब इसी का CBT का ही पार्ट था, टॉपिक करके, और उसमें फिर मेडिटेशन बताया गया था, और नाम नहीं याद है आपने जो कराया था वही। तो उसमें कई सारी चीज़ें बताई गई थी आपको, जैसे कि आपको स्टॉपिंग टेक्निक को आंखें बंद करके करना है, आंखें खोल करके करना है। जब बहुत ज़्यादा कुछ थॉट ज़्यादा एक्सेस लेवल पे आ रहे हैं तो आपको ग्राउंडेड टेक्निक करनी, डिस्ट्रैक्शन की टेक्निक करनी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 सेंसरी सिस्टम को यूज़ करना है, एक रीज़न को यूज़ करना है, दूसरा हियरिंग को यूज़ करना है, तीसरा आपको टेक्सचर को यूज़ करना है। जो मैंने 5, 4, 3, 2, 1 पर आकर के आपको रोकने के लिए बोला था, और वो धीरे धीरे कहाँ मैक्सिमाइज से कैसे कैसे आप एक माइनर इंग्लिश में आकर के अपने आप को रोक पाते हैं। तो जो दिमाग भाग रहा होता है चारों ओर, तो कैसे 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 आप उसको टेम्पर ऑफ करके एक जगह पर आप रोक पाते हैं, स्थिर हो पाते हैं। तो ये स्थिर होना आपको सिखाया था, इसको ग्राउंडेड टेक्निक बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। तो जो दूसरी और तीसरी टेक्निक पे आपको, या तीसरे सेशन, चौथे सेशंस में आप आए, तो उसके बाद आपको कैसा कैसा लगता गया, और साथ ही साथ आपने पास रिलैक्सेशन टेक्निक्स मैंने बताई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ एंड पॉजिटिव इमेजरी मैंने करना बताया, कैसे आप अपना ध्यान किसी दूसरे एक ऐसे दृश्य की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं जहाँ बहुत सुंदर कोई जगह है, बहुत सुंदर मौसम है, और बहुत अच्छा वातावरण है, जहाँ अपने मन को ले जा करके और कैसे अपने ब्रेन के एक हार्मोन्स को, ब्रेन के केमिकल्स में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, वो भी आपने करना सीखा। और मैम आपने ये भी बताया था प्लीजेंट और अनप्लीजेंट सिचुएशन में डालना अपने आप को, तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं, ये भी करना आपको बताया था कि सबसे पहले आप एक एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते जाएँ, फिर उसमें प्लेजेंट इमेजिनेशन करें, और प्लेजेंट इमेजिनेशन के साथ साथ तुरंत अनप्लेजेंट सिचुएशन,
और वो भी मैंने ऐसे बताया था कि डायरेक्ट एकदम से हाई लेवल पे ना प्रेजेंट लाएं, जैसे कि हाई से मीडियम, मीडियम से लो, तो लो से शुरू करें, लो अनप्लेजेंट सिचुएशन, और उसके बाद धीरे 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 उसका रेंज बढ़ाते चले। जब स्टार्ट किए थे मैम तो अनप्लेजेंट जैसे करते थे, एंग्जाइटी और घबराहट बहुत तेज होती थी, लेकिन धीरे धीरे कम होती गई। हाँ हाँ, बहुत आपने कोऑपरेट किया उस समय, मुझे अब पूरी तरह से याद है कि आपको बहुत तेज एंग्जाइटी होती थी और कहते थे मैम बस कर लें, तो मैं तुरंत वहाँ से स्टॉप करती थी और हिलने लगता था। हिलने या हाथ पैर बिल्कुल आपके कामने लगते थे और तुरंत फिंगर उठाते थे कि मैम रुक जाइए, मैं रुक करके फिर प्रेजेंट इमेजिनेशन के साथ मैम आपको, आपने और फिर हाँ फिर मैंने Stop it स्टॉप इट करने का, टैपिंग करने के द्वारा मैंने स्टॉप इट करने का तरीका बताया। तो फिर इसके बाद फिर आपको फिर भी आप आते रहे यहाँ पर और खुशी के साथ आते रहे, और प्रतिदिन हर बार जब आते थे तो आप अपनी प्रोग्रेस को लेकर आते थे। ये आपके अंदर जो एक उम्मीद का जो एक कहते हैं चिराग जगाए रखना, ये मरीज की बीमारी को बहुत हद तक सही करने में मदद करता है। तो आपके अंदर उम्मीद का चिराग हमेशा बना रहा और आज भी उम्मीद का चिराग बना हुआ है। जब पहली बार आए थे ना, तभी जब 10-15 दिन में आराम हो गया तो लग रहा था कि हो जाएगा आपसे, धीरे धीरे करते करते टाइम लग सकता है, लेकिन आपने भी बताया था हो सकता है टाइम लगे, लेकिन हो जाएगा। हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने एक सेशन मैंने लिया था, और जिस सेशन में मैंने आपको बताया था कि कॉस्मिक एनर्जी का, जी। जैसे न्यूरोप्लास्टिक, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी बदल जाती है, तो वो जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराया था पूरा ध्यान में ले जाता है, ट्रांस में ले जाता है, और ट्रांस में ले जाना, फिर उसमें यूनिवर्स में ले जाना, यूनिवर्स में उस सुप्रीम पावर को विजुलाइज करना, और सुप्रीम पावर एक लाइट है, उस लाइट को विजुलाइज करना, और लाइट को अपने ब्रेन के पूरे पार्ट्स को जैसे ओपन कर देना, और ब्रेन के उन पार्ट्स में वो लाइट आ रही है और आपके केमिकल्स जो इम्बैलेंस हो गए हैं उसको बैलेंस कर रही है। ये मैंने एक्सरसाइज आपको बहुत ही टेस्टेड और बहुत ही एविडेंट बेस्ड ये टेक्निक मैंने आपको बताई, जो मैं मरीजों पर कर रही हूँ और मुझे फ़ायदा, मेरे को मरीज बता रहे हैं कि फ़ायदा हो रहा है उस टेक्निक से, वो भी मैंने आपको करना बताया था, उससे आपको कितना पसंद आया। बहुत फायदा मैम, सब कंप्लीट मिला के हमें ज़्यादा पता ही नहीं चला किससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ज़्यादा ओवरऑल बस हमें लगा कि सारा करते रहे, अब हो गया। तो आज आप फीडबैक बताने के लिए आए हैं या फिर आज आप कुछ और चीज़ों को जानने के लिए आए हैं? मैम थोड़ा सा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है और ओसीडी लगभग ठीक हो चुकी है, 99% कह सकते हैं, 99% ठीक हो बस गए। 1% रह गई। तो 1% जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल, तो आप नॉर्मल हैं। नॉर्मल ही है, हाँ, यू आर बस एब्सोल्युटली। नॉर्मल बने रहें। हाँ, तो नॉर्मल बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी जो मेडिसिन अगर चल रही हैं तो उसको हमें डॉक्टर के एडवाइस से ही हमें उसको रोकना है, बंद करना है, और टाइम टू टाइम थेरेपी के लिए भी आते रहना है। तो जो ये मेंटेनेंस है वो होता रहेगा, और कॉस्मिक एनर्जी लेने का जो है ये प्रोसेस, ये दिन में एक बार ज़रूर करते रहें, चाहे उसको मेडिटेशन समझें, चाहे उसको रिचुअल समझें, और चाहे ये ब्रेन की न्यूरोसर्जरी समझें, तो इस चीज़ को आपको करते रहना है। तो चलिए बहुत अच्छा है। तो अभी हम आपके ये कैसे फोकस कैसे हो, कैसे कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, तो उसके बारे में हम बात करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस बताते हैं। तो चलें, तो सबसे पहले फोकस होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज द बेस्ट एक्सरसाइज जो दिमाग को चारों ओर दिमाग को अपने आप में फोकस करती है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेने और छोड़ने के कई प्रोसेस होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। वो क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो कहते हैं एक नॉस्ट्रिल से सांस ली जाती है, दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ी जाती है, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं। एक होता है एक ही नाक से सांस लेना है तो एक ही नाक से सांस छोड़ना है, राइट से ले रहे हैं तो राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से ले रहे हैं लेफ्ट से छोड़ना है। दूसरा प्रोसेस होता है। तीसरा प्रोसेस होता है कि जब हम सांस ले रहे हैं दोनों नाक से ले रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं, और दोनों नाक से छोड़ रहे हैं, एक साथ छोड़ रहे हैं। तो 3 प्रोसेस तो ये हो गया है। अभी इन 3 प्रोसेस में एक है कि आइज़ क्लोज करके सांस लेना है, सांस ले रहे हैं आइज़ क्लोज, और सांस छोड़ रहे हैं आइज़ ओपन। दोनों नाक से सांस ले रहे हैं आइज़ क्लोज, और दोनों नाक से सांस छोड़ रहे हैं आइज़ ओपन। एक नाक से सांस ले रहे हैं आइज़ क्लोज, और उसी नाक से सांस छोड़ रहे हैं आइज़ ओपन। राइट साइड से नाक सांस ले रहे हैं, फिंगर भी रख सकते हैं, और उसी साइड से सांस छोड़ रहे हैं आइज़